देखिए, नितिन गडकरी ने हज़ारों करोड़ का एक एथेनॉल घोटाला किया है। और ये पूरी बात मैं दर्शकों को बताता हूँ। मामला ये तो नितिन गडकरी है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के सबसे भ्रष्ट राजनेता माने आते हैं। जब ये महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो गडकरी साहब का नाम गड़बड़ी साहब पड़ गया था। इन्होंने इतनी गड़बड़ियाँ की थी, इतना भ्रष्टाचार किया था। और ये मुख्य रूप से बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं। और इनका एक बिजनेस ग्रुप है, पूर्ति समूह नाम है उसका, पूर्ति ग्रुप। अभी 3 साल पहले 2022 में इन्होंने पूर्ति ग्रुप के 2 टुकड़े कर दिए और एक मानस ग्रुप बना दिया और एक दूसरा ग्रुप बना दिया CIAO एग्रो। अब नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं, सारंग और निखिल। तो इन्होंने सारंग को मानस ग्रुप का चेयरमैन बना दिया और निखिल को CIA एग्रो ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। उसके बाद कैसे नितिन गडकरी ने घोटाला किया वो समझिए। नितिन गडकरी देश के पथ निर्माण और परिवहन मंत्री हैं। इन्होंने एक पॉलिसी लाई, एक नीति लागू की जिसका नाम है E20। E20 का मतलब हुआ कि पेट्रोलियम में 20% तक एथेनॉल मिलाया जाएगा। एथेनॉल एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे शराब वाले गुण उसमें रहते हैं। और गडकरी ने कहा कि हम लोग 20% एथेनॉल उसमें मिलाएंगे पेट्रोल में। इसी को E20 पॉलिसी कहते हैं। अब जो इनका बेटा है निखिल गडकरी, उसकी जो कंपनी है वही एथेनॉल बनाती है। तो बेटा एथेनॉल को सरकार को बेच रहा है और पिछले 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में 550 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है निखिल गडकरी को, जो कि नितिन गडकरी का बेटा है, और इस एथेनॉल नीति की वजह से। तो देखिए, एक तो भाजपाई लोग जो होते हैं, राम भक्त लोग, परिवारवाद के खिलाफ इतना भौंकते हैं, लेकिन खुद इनमें इतना परिवारवाद है कि अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किया हुआ है। और नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी ने एथेनॉल बेच के सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लिए। अब एथेनॉल की वजह से गाड़ियों को बहुत नुकसान हो रहा है, गाड़ियों का माइलेज घट गया है, गाड़ियों के इंजन ख़राब होने लगे हैं। और बीमा कंपनियां जो होती हैं उन्होंने गाड़ियों का बीमा करना बंद कर दिया है। लेकिन नितिन गडकरी इसके बावजूद एथेनॉल मिलवा रहे हैं पेट्रोल में, जिससे बेटे का फ़ायदा हो। अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, एक PIL के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से। और कल यानी 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो एथेनॉल घोटाला किया है नितिन गडकरी ने, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा एक्शन लेगा। जी सर, नितिन गडकरी को तो भारत का सबसे ईमानदार नेता माना जाता है, यानी कि आम जनमानस में ये प्रचलित है। नितिन गडकरी काफ़ी ईमानदार हैं भाजपा में रहते। नहीं, मैंने कहा ना, ये महाराष्ट्र के सबसे भ्रष्ट नेताओं में माने आते हैं। और गडकरी साहब का नाम गड़बड़ी साहब पड़ गया था। और ये RSS के इसलिए करीबी हैं क्योंकि ये नागपुर के रहने वाले हैं और RSS का मुख्यालय भी जो है वो नागपुर में ही है। दूसरी बात की, गडकरी साहब जाति के ब्राह्मण हैं और RSS से आप जानते हैं जिहादी संगठन है जो जनेऊ जिहाद करता है। जनेऊ जिहाद का मतलब होता है कि हिंदू धर्म की ओट में, सनातन धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित किया जाए, ब्राह्मणों का दबदबा कायम किया जाए। इसी को जनेऊ जिहाद कहते हैं। तो RSS एक जिहादी संगठन है और वो ब्राह्मणों का दबदबा कायम करना चाहता है। इसलिए नितिन गडकरी जो है वो RSS की आँखों का तारा हैं और RSS इनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहता है। जी।